Good morning students, welcome back to you BA second semester in English class. In today's class, I am going to discuss about your second paper poetry. There is your first topic sonnet. I am going to giving you some key point of sonnet. What is sonnet? बेटा जो सोनेट होता है ये आपका 14 लाइन्स की रिथमिक जो पोएम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सोनेट कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो हम आपको बता रहे हैं। अ सोनेट इज अ 14 लाइन लिरिक पोएम। कैसी पोएम होती है बेटा? ये लिरिक पोएम होती है। इट इज यूजली एक्सप्रेस, इसमें किस चीज के बारे में बताते हैं? ये पोएम एक्सप्रेस करती है लव, ब्यूटी, टाइम और ह्यूमन इमोशंस। हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि सोनेट किस तरह का होता है। सोनेट follows a fixed, इसकी राइम स्कीम एकदम फिक्स होती है बेटा। फिक्स्ड राइम स्कीम। मोस्टली सोनेट कैसे होते हैं? मोस्ट सोनेट्स आर रिटन in iambic pentameter. बेटा इनमें टू टाइप्स के सोनेट होते हैं, एक पेट्रार्चल सोनेट होता है आपका, एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है। ठीक है, तो हम आपको ये पहले पेट्रार्चल सोनेट के बारे में बता रहे हैं। पेट्रार्चल सोनेट है एन ऑक्टेव एंड आ सस्टेट। ये इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। सोनेट हैज, इसमें क्या होता है? इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 3 क्वाड्रेंट्स, QUATRAINS, क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट। कपलेट बेटा क्या होता है? कपलेट 2 लाइंस की जो रिथमिक लाइन होती है उनको कहते हैं। इसके बाद द टर्न ऑफ, इसमें एक टर्न आता है, द टर्न ऑफ थॉट। जो टर्न ऑफ थॉट्स क्या होता है? इन अ सोनेट इज कॉल्ड, ये बेटा आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। द टर्न ऑफ थॉट इन अ सोनेट इज कॉल्ड वोल्टा। क्या कहलाता है? वोल्टा। Sonnets often use imagery and
figurative language. William Shakespeare is the most famous English sonneteer. Sonnets are known for their musical rhythm, rhythm and compact. इसमें और क्या बेटा होता है, इसका जो फाइनल कपलेट होता है, द फाइनल कपलेट often gives a conclusion or twist. Sonnets balance emotions with strict poetic structure. देखिए बेटा, सबसे पहले सोनेट को समझिए। सोनेट क्या होता है? सोनेट हमारी 14 लाइन्स की जो लिरिक पोएम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं, जो कि हमने बताया सोनेट इज 40 लाइन, 40 लाइन्स लिरिक पोएम। कैसी होती है? 40 लाइन्स लिरिक पोएम होती है। इट इज यूजली टू एक्सप्रेस लव, ब्यूटी, टाइम और ह्यूमन इमोशन। मोस्टली बेटा ये जो सोनेट्स लिखे जाते हैं ये आपके लव सोनेट्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लिटरेचर सोनेट्स भी होते हैं, स्पिरिचुअल सोनेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो जिस समय की जैसी सिचुएशन होती है, राइटर ने किस पर्पस से यूज किया है सोनेट को, ये उस पर डिपेंड करता है। ये 14 लाइन्स की पोएम में वो अपनी एक्सप्रेशन जो देता है उसको हम कहते हैं सोनेट। A sonnet follows a fixed rhyme scheme. इसकी जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है बेटा। राइम स्कीम हम क्या होती है, हम इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसकी जो राइम स्कीम होती है, किस तरह का रिदम चल रहा है, ए बी बी ए या ए बी ए पी करके चल रहा है, इस तरह की जो भी राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है इसकी। मोस्ट सोनेट जो मोस्टली सोनेट होते हैं वो किसमें लिखे होते हैं? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। ठीक है, पेट्रार्च सोनेट हैज एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं सोनेट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पेट्रार्च सोनेट होते हैं और दूसरे आपके इंग्लिश सोनेट होते हैं। जो इटली में फ्रांसिस्को दी पेट्रार्च थे, इन्होंने जो सोनेट लिखे थे उनको हम पेट्रार्चियन सोनेट कहते हैं या फिर इटालियन सोनेट कहते हैं। उसमें ये 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव हमारा होता है कितना? 8 लाइन का, और सस्टेट हमारा होता है 6 लाइन का। लेकिन जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसको हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं या फिर शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। जो हमने यहाँ पर बताया, शेक्सपियरियन सोनेट हैज 3 क्वार्टेट्स एंड आ कपलेट। क्वार्टेट्स मींस क्या होता है?
4 लाइन का जो स्टैंजा होता है क्वोटेंट, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब क्वाड्रेंट आप देखिए यहाँ पर हमने 8 + 6 किया, कितना आया, 14 आया। यहाँ पर 3 क्वाड्रेंट कह रहा है, 3 क्वाड्रेंट मतलब 4 × 3 = 12 और 1 कपलेट कह रहा है, 1 कपलेट मतलब 2 लाइन। तो क्या हुआ हमारा ये 14 हो गया, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट वही चल रहा है, लेकिन दोनों का फॉर्म जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। द टर्न ऑफ थॉट इन सोनेट इज कॉल्ड वोल्टा। देखिए हमारा जो ये 3 क्वाड्रेंट हम बता रहे हैं, इसमें जो सोनेट होता है ये क्या करता है, सबसे पहले जो पोएट होता है वो प्रॉब्लम को रखता है, उसके बाद प्रॉब्लम को बढ़ाता है, थर्ड में लाके प्रॉब्लम को थोड़ा कम करता है, रियलाइज करता है उस चीज को, फिर सेकंड जो लास्ट की 2 लाइंस होती है यहाँ पर वो क्या कर देता है, सीधे कंक्लूड कर देता है। यही हमारा इसमें होता है, 8 लाइन में वो डिस्कस करता है, 6 में आके इसका सोल्यूशन दे देता है। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है, 10 पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। ठीक है, सोनेट्स ऑफन यूज इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, फिगरेटिव होती है और इमेजरी लैंग्वेज होती है। विलियम शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस इंग्लिश सोनेटियर। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बहुत फेमस, इन्हीं के नाम पर इवन शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट बोला गया है। ठीक है, सोनेट्स आर नोन फॉर देयर म्यूजिकल रिदम एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म जो डिसाइडेड प्रीडिसाइडेड फॉर्म यही होना चाहिए। अगर आप पेट्रोलियम सोनेट्स को उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी स्कीम फॉलो इसको करनी चाहिए, अगर आप शेक्सपियरियन को कर रहे हैं तो इसको करनी चाहिए। इसके अलावा भी बेटा एक स्पेंसियन सोनेट होता है, लेकिन उसका हमने आपको नहीं बताया अभी, क्योंकि आपके कोर्स में भी इतना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं द फाइनल कपलेट ऑफन गिव्स अ कंक्लूजन और ट्विस्ट। जो कपलेट होता है जो हमने ये बताया 2 लाइन का, ये आपको क्या देता है, ये आपको कंक्लूजन देता है और ट्विस्ट देता है। यहाँ से आपको बिल्कुल कंप्लीटली जो पोएट होगा उसके जो व्यूज होंगे, उसके जो थॉट्स होंगे वो चीज समझ में आएंगी, और जो भी वो अभी तक रियलाइज कर रहा होगा अपनी उसको मिस्टेक को, वहां पर आकर कुछ और भी उसका डिसीजन ले रहा होगा। सोनेट बैलेंस इमोशंस विद स्ट्रिक्ट पोएटिक स्ट्रक्चर। जो सोनेट होता है वो बैलेंस करता है इमोशन को एक स्ट्रिक्ट पोएटिक स्ट्रक्चर में, कि वो अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करे स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा ये था आपका सोनेट, जो आज की क्लास में हमने आपको